कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि आपके लिए आप ही उत्तम पदार्थ हैं। अन्य पदार्थ भी उत्तम हों, पर वे हमारे लिए नहीं है। हमारा धन ही हमारे लिए भोगने योग्य है, पर धन हमारे लिए भोग्य नहीं। हमारी दिव्य काया ही हमारे द्वारा भोगे जाने योग्य है। अन्य पदार्थों की काया हमारे द्वारा भोगने योग्य नहीं है। इसलिए हमें अपनी मूर्त को ही निरंतर भोगना है। उसके लिए अंतर्मुख रहना है। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त यह हमारी मूर्त एक उत्तम पदार्थ है, सुखद पदार्थ है, परमात्मा रूप है। इसको हमने विषय किया, वह अपने स्वभाव से तीनों काल परमात्मा है। अपना विस्तार सर्व ही आनंदमय है। इसको लक्ष्य में लेने से वृत्ति में आनंद उत्पन्न होता है। उसी से यह निर्धार होता है कि ये हमारी मूर्त आनंद मूर्ति है, परमात्मा मूर्ति है। क्योंकि अपना लक्ष्य करने से परमात्मा का अंश हमें व्यक्त हो जाता है। जो सुख हमको अंतर्दृष्टि करने से अनुभव में आता है, उसी का विकसित रूप परमात्मा को अनुभव में आता है। जाति में कुछ भी अंतर नहीं। हम भी उसी जाति का सुख भोगते हैं जिस जाति का सुख परमात्मा भोगते हैं। जैसे कोई मीठी वस्तु कम मीठी हो, कोई अधिक मीठी हो, मीठी दोनों ही वस्तुएं हैं। ऐसे ही हमारी वृत्ति में कम सुख हो, भगवान की वृत्ति में अधिक सुख हो, पर सुख दोनों की वृत्ति में है। एक ही जाति का सुख है। परमात्मा को भी अतीन्द्रिय सुख, हम भी अपने सन्मुख होते हैं तो अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि उसमें कोई इंद्रियों की सहाय नहीं है, इंद्रियों का विषय भी नहीं है। आप ही आपका अनुभव करता है, अपने ही उत्तम सुख को भोगता है, जो मनोरम है, दिव्य है, जिसकी महिमा अनंत है। जिसको वह सुख अनुभव में आता है, वही उस सुख को जानता है, भोगता है। ऐसे दिव्य सुख को अंतर्मुख होकर भोगिए, इसी को बढ़ाइए। यही लाभ है, यही शुभ है। अन्य सब लाभ, अन्य सब शुभ कल्पना मात्र है। लाभ का या सुख का केवल भ्रम ही है। अपनी मूर्त के समक्ष ही रहना है। जैसे लोग परमात्मा की मूर्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, वह तो एक कल्पना मात्र है, क्योंकि मूर्ति में कोई परमात्मा नहीं, वह तो पुद्गल की भव्यता ही है। पर अपनी मूर्त साक्षात भव्य है। सुख से ही हमारी भव्यता है, सुंदरता है। जब हम अपने में होते हैं, पर से विभक्त होते हैं, तो हम सुखी होते हैं। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदरो लोक में। सुंदरो अर्थात सुखी। जो आप अकेला है, अपने सन्मुख है तो अकेला है, दूसरा कोई ज्ञान का विषय नहीं बनता है। और पर से विभक्त है, कोई पर पदार्थ के साथ
संबंध रहता नहीं है। ये गैर संबंध ही नहीं रहता है। अन्य सर्व संबंध तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बस अपने जीवन को ऐसे ही बनाना है, अपने सन्मुख रहकर, पर से विमुख रहकर जीना है। उसी में परमानंद का भोग है, जहाँ पर का कुछ भी जानना नहीं है। एक अपनी मूर्त ही अनुभव में आती है, जहाँ इंद्रियों को हम निष्क्रिय कर देते हैं। जब इंद्रियों में उपयोग नहीं तो इंद्रियां काम करती नहीं है, तो सारा जगत शून्य जैसा होता है, शून्य ही हो जाता है। जैसे चार इंद्रिय जीव के लिए लोक में कोई आवाज नहीं। दिवाली पर बहुत पटाखे जलते हों, उनकी आवाज होती हो तो आवाज से मक्खी मच्छर को कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनके लिए आवाज ही नहीं है। चींटी को आंखें नहीं है तो उनके लिए कोई वर्ण ही नहीं है। परमात्मा के पांचों इंद्रियां नहीं है तो उनके लिए लोक में कोई पुद्गल ही नहीं है। जब पुद्गल नहीं है तो संसार यात्रा नहीं है, क्योंकि संसार यात्रा पुद्गल के निमित्त से होती है। पुद्गल को अनजाना कर दें तो संसार अभी समाप्त होता है, पर हम तो पुद्गल के व्यामोह से अपने आप को मुक्त ही नहीं कर पाते। पुद्गल को देखे जाने बिना रहते ही नहीं, तो हमें मुक्ति का स्वप्न भी नहीं देखना चाहिए। मुक्ति का मार्ग इंद्रिय निग्रह से ही होता है। जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो किसी इंद्रिय का व्यापार नहीं होता है। मन भी एक इंद्रिय है तो विचार भी हम नहीं करते हैं। मस्तिष्क भी एक इंद्रिय है तो कुछ शुद्ध ज्ञान नहीं करते हैं, कुछ स्मरण नहीं करते हैं, कुछ समझने का विकल्प नहीं करते। मैं क्या हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं करते। मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं करते। बस अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो राग आदि उत्पन्न नहीं होते। अतीन्द्रिय सुख का परिणमन होता है, उसको भोगते हैं। वही मोक्ष का मार्ग है। ध्यान का ध्येय हमारी मूर्त है, जो अंगोपांग वाली है, और अंग अंग कर ही इसका अभी अनुभव होता है। हमारे लिए उत्तम पदार्थ अपने अंग उपांग ही है। हमारे लिए परमात्मा अपने अंग उपांग ही है। इसलिए ध्यान के लिए हम अपने ध्यान को अपने अंग उपांगों पर ही लाते हैं, अपने अंग उपांगों का ही ध्यान करते हैं। वही ध्यान का स्वरूप है, उसी से जीव परमात्मा होता है। हमने भी इसी प्रकार परमात्मा हो जाना है। अपने अंगों को ध्याना है, अपने अंगों का स्मरण करके फिर अपने अंगों को ध्याना है। स्मरण तो इसलिए कि अभी उपयोग अपने में स्थिर नहीं रहता है, तो अंगों के नाम का विकल्प करते हैं और अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले आते हैं। वृत्ति चंचल है तो शीघ्र शीघ्र अंगों को बदलते हैं, अंगों के नाम को बदलते हैं। कभी एक एक अंग का नाम मन में लेते हैं और उन अंगों पर अपने ध्यान को लाते हैं, अपने अंगों के नामों को ही जपते हैं। लोक में तो मंत्र आदि को जपते हैं, तीर्थंकरों के नाम को जपते हैं। कोई राम के नाम को जपता है, कोई अल्लाह के नाम को, कोई ईसा के नाम को या पैगंबरों के नाम को। मोक्ष मार्ग में तो हम अपनी मूर्त को ही जपते हैं, अपने आभ्यंतर शरीर को ही जपते हैं। क्योंकि आभ्यंतर शरीर एक साथ अनुभव में नहीं आता है, तो हम तो अपने अंगों के नाम को जपते हैं, बारंबार जपते हैं। एक ही काम रहा, अंगों के नाम को जपना और अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है, न इससे कम है न इससे ज्यादा है। यही हमने करना है, एक ही काम, नाना काम नहीं, नाना प्रकार की क्रियाएं नहीं, नाना प्रकार के शास्त्रों का अभ्यास नहीं। बस अपने अंगों के नाम को जपना है और अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना है।
जैसी भी संवेदना मिले हमको स्वीकार करना है, उसमें कुछ फेर-फार नहीं करना है। प्रारंभ करते हैं। मस्तक, ललाट, भ्रूमध्य, बायाँ नेत्र, दायाँ नेत्र। जब तक उपयोग बहिर्मुख नहीं हो तब तक मोक्ष मार्ग है। अंतर में विचरण करते हैं तो भी मोक्ष मार्ग ही है। जब तक अपने मुहूर्त का ही कोई अंग लक्ष्य में आता है तब तक मोक्ष मार्ग में है। बायाँ नेत्र, दायाँ नेत्र, बायाँ कान, दायाँ कान। संसारी प्राणी तो संसार में संसरण कर रहे हैं, उनको मोक्ष मार्ग की खबर नहीं। धर्म के नाम पर वे मंत्र आदि को जप, भगवान के नाम को जप कर ही संतुष्ट होते हैं। मंत्र की ही माला जपते हैं, अपने अंगों की माला नहीं जपते हैं, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं होता है। क्यों? मोक्ष मार्ग पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, अपने आलम्बन से है, अपने अमूर्त शरीर के आलम्बन से है। बायां कान, कान का निचला हिस्सा, कान के भीतर का भाग। दायां कान, कान का निचला हिस्सा, कान का पिछला हिस्सा। नासिका, यह लोकोत्तर मार्ग है। लोक में इस मार्ग की प्रसिद्धि नहीं है, तो लोक के जीवों को मोक्ष मार्ग भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। वे चार गतियों में ही परिभ्रमण करते, कभी अशुभ से कभी शुभ। शुद्ध उपयोग नहीं होता है। शुद्ध उपयोग अपने मुहूर्त को अनुभव में लेने से होता है, अपने आभ्यंतर शरीर शरीर के अवयवों के आश्रित होता है। नासिका, कितने लोगों को यह मार्ग नूतन लगे, पर मोक्ष मार्ग तो नूतन ही होता है। मोक्ष मार्ग सादी होता है, अनादि से जीव मोक्ष मार्ग में नहीं है। इसका तो नूतन ही प्रारंभ होता है। अपने अंगों पर अपने ध्यान को लाना, यही नूतन मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। यही कार्य हमने किया नहीं है, यही कार्य करके हमने परमात्मा होना है। बायां नथुना, दायां नथुना। कुछ विचार नहीं करना है, विचार वर्जित है। बस अपने अंगों के नाम को जप कर ध्यान को अपने अंगों पर लाना है। जो भी संवेदना मिले उसको स्वीकार करना है। बायां नथुना, दायां नथुना। इसमें किंचित भी पराश्रय नहीं, देव शास्त्र गुरु का आश्रय भी नहीं, अपने मूर्त शरीर का भी आश्रय नहीं। हम अपने अमूर्त शरीर के अंगों के नाम को जपते हैं, अपने अमूर्त अंगों पर अपने ध्यान को लाते हैं, प्राप्त मूर्त शरीर का भी आलम्बन नहीं करते। दोनों होठ, बायां गाल, दायां गाल। मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। शास्त्र ज्ञान के विकल्पों को भी शांत करना है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। जिह्वा, तालु,
एक ही अंग के नाम को बारंबार भी ले सकते हैं, एक ही अंग पर बारंबार अपने ध्यान को ला सकते हैं। जैसी भी अनुकूलता हो, सहजता हो, काम यही करना है। एक ही अंग को बारंबार जपें या दूसरे अंगों के नाम पर आए, ये अपना चुनाव है। चुनाव तो करना ही है, बहिर्मुख रहना कि अंतर्मुख रहना। जड़ पदार्थ के पास कोई चुनाव नहीं, इसलिए जो भी संयोग मिलता है उससे बन जाता है, उस प्रकार की पर्याय हो जाती है। चेतन नहीं है तो चुनाव उसके पास नहीं है। असंगी पर्यंत जीवों के पास भी चुनाव करने का अवसर नहीं है। वे नहीं जानते कि अंतर्मुखता क्या, बहिर्मुखता क्या। संगी जीव ही समर्थ हुए हैं, अपने में सुख का अनुभव होता है उसको अपना स्वभाव मानते, तो मोक्ष मार्ग में आ जाते। सुख बाहर नहीं है, सुख अपना ही स्वरूप है। सुख को बाहर नहीं ढूंढना है, तो बहिर्मुख नहीं रहना है, तो वह अंतर्मुख रहता है। संगी जीव इस प्रकार अंतर्मुख रहता हुआ परमात्मा बन जाता है। मुख के भीतर जीवा, ऊपर तालु, कंठ, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल, गर्दन, सीना, बायां सीना, दायां सीना। जो जो अंग हमको अनुभूत हैं उन्हीं को अनुभव में लेने का प्रयत्न करना है। अनजानी वस्तु का, जिस वस्तु का हमने अनुभव नहीं किया है उसका अनुभव नहीं हो सकता। हृदय स्थान तो बौद्धिक हृदय की कल्पना नहीं करना है। हृदय स्थान का हमको इसलिए भी अनुभव है कि यहाँ हमने धड़कन को महसूस किया है। कभी कभी धड़कन तेज हो जाती है, उससे हमको हृदय स्थान का अनुभव है। पेट, पेट का मध्य भाग, पेट का बायां भाग, पेट का दायां भाग, पीठ के भाग पर आइए। पीठ का विशाल भाग, बाईं ओर का पीठ का भाग, दाईं ओर के पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा। इस प्रकार नूतन जीवन प्रारंभ करिए। अब तक जैसे जीते आए हैं भौतिक पदार्थों के आश्रय से, उससे कभी सुख मिलने वाला नहीं। कभी भी कदाचित विषय सुख मिलता हो, वह भी सुख का ब्रह्म मात्र ही है। दाहिनी भुजा, दाई हथेली। वीतराग होने की इच्छा हो, परमात्मा होने की इच्छा हो, तो अपने अमूर्त शरीर को स्वीकार करिए। इसी को अपना परमात्मा मानिए, इसी की भक्ति में रहना है। यह भक्ति इसके सन्मुख रहने रूप है। जैसे लोक में हमने बाहर मंदिर में परमात्मा माना है तो वहां दर्शन करते हैं, वास्तविक परमात्मा ये अपने चिन्ह मूर्त है। इसको परमात्मा मानकर इसका दर्शन करना है।
यह दर्शन आंखों से नहीं होता है। सुख या दुख रूप संवेदना अपने शरीर में होती है, अमूर्त में होती है। उससे हमको हमारे अमूर्त शरीर की अनुभूति है। उस अनुभूति रूप ही हमको अपना दर्शन करना है। वही यथार्थ देव दर्शन है। आत्म दर्शन ही देव दर्शन है। अन्य तो मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, तो उनमें देव दर्शन पना लागू पड़ता नहीं। अपने लिए भगवान अपनी मूर्त है जो अनुभव गोचर है। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। चूंकि इस प्रकार हमने अंगों के नाम को जपा नहीं है, तो हमको कुछ शुरू में अटपटा भी लग सकता है। बार बार अंगुलियों के नाम को ही जपें तो कुछ अटपटा लगे, पर वीतराग होने की यही विधि है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। साथ साथ में अपने ध्यान को उन अंगुलियों पर लाना है, अन्यथा जाप का कोई फल नहीं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। बाहर में मंत्रों को बार बार जपते हैं, वह कुछ अटपटा लगता नहीं, क्योंकि वह हमारे संस्कार में आ गया है। वहाँ तो वस्तु मौजूद भी नहीं, यहाँ तो जिसको जप रहे हैं वह वस्तु भी मौजूद है, कोई कल्पना का ध्यान नहीं है। बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। दायां पैर, जंगा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। इस प्रकार हमको अपने मूर्त के विभिन्न अंगों के नामों को जपना है, अपने ध्यान को उन अंगों पर लाना है। इस प्रकार वीतराग रहना है, उत्तम इंद्रिय सुख को भोगना है, कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होना है। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।